हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 30 जुलाई एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग की? तो ये ट्यूनीशिया देश के राष्ट्रपति ने किया। बताते चले, ट्यूनीशिया देश के राष्ट्रपति कैस सैयद, ध्यान रखिएगा, कैस सैयद हैं। कैस सैयद ने प्रधानमंत्री हिमिच को, ठीक है, हिमिच को पद से बहिष्कृत कर दिया है। और कारण ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में ये सरकार सक्षम नहीं थी, लोगों का विरोध हो रहा था, जिसके कारण राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है और एक नए सरकार की अब चुनाव की मांग चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त राज्य अमीरात को निर्यात किए गए? तो उत्तराखंड से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना की लॉन्च की? तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा देवारण्य योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? बताए ही थे कि हाल ही में बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने, येदियुरप्पा की जगह लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 28 जुलाई को। 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को ही हेपेटाइटिस बी वायरस के जो खोजकर्ता थे, जो इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका था, डॉक्टर बारूद बलमबर्ग, उनका आज जन्मदिन था, ठीक है। 28 तारीख को उनका जन्मदिन था, इसी के उपलक्ष्य में यह विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी? तो थीम रखी गई थी हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेना सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो ये ध्यान रखिएगा, हेंड जाजा ये सीरिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है, सीरिया के खिलाड़ी हैं और यह मात्र 12 वर्ष के थे, ठीक है, 12 वर्ष के एक लड़की हैं और इनको खेल क्या खेलती हैं? तो ये टेबल टेनिस खेलती हैं, ठीक है, टेबल टेनिस के खेल खेलती है। इसके अलावा एक और बात बता दें कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति पूछेगा, सबसे उम्रदराज, तो ये हो जाएगा मैरी हाना, ठीक है, मैरी हाना। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये 66 वर्ष के हैं। ये घोड़े पर जो राइडिंग होता है, राइडिंग करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे उम्रदराज कहेगा तो मैरी हाना ऑस्ट्रेलिया की, सबसे कम उम्र के कहेगा तो हैंड जाजा सीरिया के, 12 वर्ष के थी, ये 66 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने सुपर बीट नामक टेलीस्कोप विकसित किया? तो ये नासा ने किया है। ये हम लोग कुछ दिन से क्वेश्चन कर भी रहे हैं टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो ये आचरण आयोग के अध्यक्ष बान की मून बने। तो ओलंपिक से जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम के लेकर, इसे बढ़िया बारीकी तरीका से देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। इसका मनाने के पीछे यह है कि जो ऐसे पशु पक्षी जो लुप्त के कगार पे हैं उनका संरक्षण किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021-22 में देश की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये राकेश अस्थाना को किया गया है, ठीक है। राकेश अस्थाना है कौन? 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं जो गुजरात से थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता स्टीवन वेनबर्ग का निधन होगा? तो ये भौतिकी विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता स्टीवन वेनबर्ग का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायजू ने किस देश के ग्रेट लर्निंग शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी का अधिग्रहण किया? तो बायजू ने सिंगापुर के ग्रेट लर्निंग शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बायजू जो भारतीय शिक्षा लर्निंग ऐप है जिसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, उन्होंने ग्रेट लर्निंग शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी सिंगापुर से अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक ओवर ईट के लेखक कौन है? तो ओवर ईट के लेखक है लोलो जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंग फ्रॉम टैप परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बनी? तो ये डिंग फ्रॉम टैप परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला शहर पुरी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्गो ग्रांड में आयोजित भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का आयोजित की जाएगी?
तो कब किया जाएगा, 1 से लेके 13 अगस्त के बीच में किया जाएगा। ठीक है। इंद्र-21 ये भारत और रूस के बीच में, जानते हैं यहाँ दिया भी हुआ भी है, भारत और रूस के बीच होता है। इस बार वोल्गोग्राड में आयोजित होगा, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इंद्र-21 कहाँ पर आयोजित होगा, तब वोल्गोग्राड में होगा, जो भारत और रूस के बीच संयुक्त में है। कब से कब होगा, तो 1 से 13 अगस्त के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के गेंदबाज माइक हेड्रिक का निधन हुआ, तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता, तो ये वंतिका अग्रवाल जीता है। ठीक है। ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता, तो ये वंतिका अग्रवाल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आईआईटी संस्थान में पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किया, तो ये पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित करने वाला आईआईटी खड़गपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कंपनी ने इंट्रीनिक्स नामक नई रोबोटिक्स कंपनी शुरू करने की घोषणा की, तो गूगल ने किया है। इंट्रीनिक्स नामक रोबोटिक गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया वाइस एडमिरल विनय को। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो।